बसंतगढ़ टू खनेड़ सड़क की खुशखबरी है। खासकर पूरे बसंतगढ़, खनेड़, पुनारा, मंग, सोनी, अरथल, ये जितने भी लोग हैं इन सब को इसकी बहुत बहुत बधाई मैं आपके माध्यम से उनको देना चाहूँगा। थोड़े से बैकग्राउंड में ले जाऊँ, चूँकि बसंतगढ़ खनेड़ सड़क को लेके भाई बात तो बड़े लोगों ने की, लेकिन सिर्फ बात करने से बात नहीं बनती, मौके पे काम करना पड़ता है। मैं बताना चाहूँगा कि 60 साल हुए इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन खनेड़ के जो रोड थे ये आज भी पैदल चलने को मंजूर थे। और आज भी खनेड़ में जिसे कहते हैं 12वीं स्कूल जो बच्चों के पास नहीं था। ये साल 2008 की बात है कि उस वक़्त के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके घर के बाहर हमने वहाँ से 100 लोग आए, खनेड़, पुनारा के, मंग के। हमने आखिरकार मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लिया, उनके घर के बाहर धरना दिया और आखिरकार हमको उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया, और जिसका नतीजा है कि उसके थोड़े ही दिनों में खनेड़ में हायर सेकेंडरी स्कूल भी खुला और खनेड़ रोड का जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली में बन के गया। और आखिरकार साल 2010 में ये पूरा प्रोजेक्ट बन के आ गया और इसका टेंडर भी हो गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके अदालत में मसला चला गया और बार बार कहा गया कि मैंने 4 वकील खड़े किए हैं। हमारे जो प्रमुख जो उन दिनों जो जिम्मेवार हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने बार बार बड़े बड़े भाषण करके वहाँ पे कहा है कि मैंने 4 एडवोकेट किए हैं और जिसने मुकदमा किया उसको हम उसके दांत खट्टे करके हम अदालत से भेजेंगे। लेकिन भाई 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 3 मुकदमा, 4 मुकदमा, वो जो 4 वकील खड़े थे वो कभी कोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दिए। और बार बार कोर्ट की जो पेशी होती है उसमें तो वकीलों के नाम लिखे होते हैं ना, किसी भी वकील का नाम नहीं था। उन 4 वकीलों का नाम नहीं पाया गया, अलबत्ता बसंतगढ़ के लोगों का नाम। और मैं चूंकि उन दिनों विधायक नहीं था, प्रैक्टिस करता था, आज भी करता हूं, तो मैंने हाई कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ा और आखिरकार साल 2017 में इसका अलॉटमेंट हुआ। और साल 2017 की अलॉटमेंट के बाद कुछ काम जो है इस पे खनेड़ पे चल पड़ा और आखिरकार फॉरेस्ट क्लीयरेंस को लेके कुछ फाइल्स में कुछ इन्फॉर्मेटिव थी। जो 110वीं बैठक थी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की, उसमें इसे रखा गया, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। और आखिरकार 111वीं जो बैठक है, मैं बताना चाहूँगा खनेड़ के लोगों को कि 111वीं बैठक जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की है, माननीय चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में होने जा रही है। कल मैं लेट शाम को माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे ही इस बैठक के एजेंडे में ये सड़क आ गया है और जैसे ही इसकी बैठक 2-4-5 दिन में होती है, टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले नंबर पे ये जो सड़क है ये अप्रूव होने जा रही है। और बसंतगढ़ से लेके खनेड़ तक लोगों का जो बड़ा पुराना एक सपना, एक बड़ा पुराना मैं बोलूँगा एक उनकी दरीना मांग, वो दरीना मांग पूरी हो जाने जा रही है। और मेरा जो स्ट्रगल, और खासकर खनेड़ के लोगों का स्ट्रगल जो वो 2008 में शुरू हुआ, मैं आपको पूरे बैकग्राउंड में लेके गया कि जब वहाँ का 100 आदमी आके यहाँ पे आके मुख्यमंत्री महोदय को मिले और उसके बाद भी उन लोगों ने धरना प्रदर्शन बड़ा कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन आज ये स्ट्रगल सरे अंजाम अपने पाए तकमील पे जा रही है। और इसके लिए मैं खनेड़ के लोगों को, खनेड़ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, पुनारा, संग, रायचक, कदवा, जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ खनेड़ बल्कि लौदरा वाली सड़क और रायचक कदवा वाली सड़क भी इस रोड के साथ चल पड़ेगी। मैंने अपने विधायक बनते ही ये जितने भी गांव थे बिना सड़क के, चाहे वो चिगला बलोता, चाहे वो सीएमएरी, चाहे वो खनेड़, तो किए मेरे दौरान ही हुआ, लेकिन खनेड़ के साथ लौदरा, पनारा, रायचक, कदवा, इन सभी क्षेत्रों में सड़क की जो सुविधा मैंने पहुंचाने के लिए कदम उठाए और आखिरकार टेंडर लगे। एक बार ये खनेड़ की रोड एक बार चल पड़ती है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि खनेड़ के साथ लौदरा, पुनारा और रायचक वाली सड़कें भी इसके साथ, चूँकि उनको एक पैसेज मिल जाएगा मशीनरी और सामान जाने के लिए, ये सड़कें भी उस वक्त साथ ही साथ चल पड़ेंगी। इसके साथ साथ 2 मुद्दे और हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो साल 18 हुकूमत में रहे, जिनको रामनगर के लोग बार बार चुन के भेजते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं, लेकिन अब जब पावर से बाहर गए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और दूसरी वो ऐसे लोग, अरे भाई पहले शेख साहब, फिर फारूक साहब, फिर उमर साहब, फिर पता नहीं कौन कौन से साहब, अरे भाई 60 साल आपकी सरकार रही और ऐसा नहीं, इनकी पार्टी को भी वोट तो लोग देते ही रहे, वोट तो मिला इनको। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक लाल ईंट बता दें पूरे रामनगर में लगाई हो,
आज कह रहे हैं बड़ा संघर्ष करने रहे। भाई 60 साल पहले नहीं संघर्ष कर सकते थे क्या आप? क्या आपने भी इन दोनों से 18 साल और 60 साल वालों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक डुड्डू बसंतगढ़ के डिग्री कॉलेज के लिए, बसंतगढ़ खनेर सड़क के लिए, रामनगर से बसंतगढ़ सड़क के लिए क्या पायेदार कदम आज तक आपने उठाए हैं? आज अब जनता की अदालत में जब आप भी जा रहे हैं, अभी बात, अब वाद विवाद तो सामने सामने होगा ना, डिस्कशन तो सामने होगी, बात की जगह बात होगी। मैं डुड्डू बसंतगढ़ डिग्री कॉलेज की भी पूरे डुड्डू बसंतगढ़ वासियों को एडवांस में मुबारक देना चाहता हूं कि चंद ही दिनों में डुड्डू बसंतगढ़ डिग्री कॉलेज के लिए एक फॉर्मल अध्यादेश और उसका जो बिल्डिंग का काम शुरू होने जा रहा है, अगले साल से क्लासें बैठेंगी डुड्डू बसंतगढ़ में। और जहां तक रामनगर से लेकर बसंतगढ़ की सड़क का, जो मैं बता दूं कि एक पोर्शन उसका CRF में, एक पोर्शन उसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में, और एक पोर्शन उसका टाउन्स एंड सिटीज वाले इसमें ब्लैक टॉपिंग प्रोग्राम में। ये पूरा रामनगर से लेके बसंतगढ़ तक सड़क को पक्का करने के काम के पैसे मंजूर किए जा चुके हैं। किसी को भी मुझे साथ बात करनी हो, बहस करनी हो, इसमें जो उक्त कागजात हैं, उक्त कार्रवाई है, मैंने आगे ही लोगों को दी है। और फिर जब मैं बसंतगढ़ जाऊंगा सबको दूंगा। अब काम करने में साल लगता है, 6 महीने लगता है, 2 साल 2.5 साल जितने भी लगेंगे, लेकिन रामनगर से बसंतगढ़ जो सड़क है ये पक्की होने के पैसे मंजूर। इसकी भी बहुत बहुत बधाई मैं रामनगर से बसंतगढ़ से लेके जितने भी जो लोग बसते हैं उन सबको इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बाकी भी, चाहे उस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में, पशुओं की सेहत के क्षेत्र में, या वहाँ के बागबानी के क्षेत्र में, फल फूलों की उसको प्रमोट करने के क्षेत्र में, और खासकर इस क्षेत्र में टूरिज्म प्रमोशन को लिए भी प्रधानमंत्री डेवलपमेंटल प्रोग्राम, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स और खासकर JKIDFC में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसमें मंजूर किए गए हैं, जो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के, इस पहाड़ी क्षेत्र के, रामनगर के पसमानदा क्षेत्र के लोगों को आने वाले दिनों में दिखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।